नमस्कार, द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश राजनीति में छोटी सी पदयात्रा से बड़ा संदेश देने की कोशिश में अखिलेश यादव। पीएम मोदी का समरकंद दौरा हुआ पूरा। एससीओ समिट के बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना। 17 विद्युत जल परियोजना के लिए केंद्र से पैरवी करेंगे सीएम धामी। 20 सितंबर को होगी न्यूजीलैंड टीम की घोषणा। अब खबर विस्तार से। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहली बार पदयात्रा करने जा रहे हैं। पदयात्रा दूरी तो सिर्फ 2.5-3 किलोमीटर की है, लेकिन इसके जरिए वह बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। यह पदयात्रा 19 तारीख को सपा मुख्यालय से विधान भवन तक होगी। विधानसभा सत्र में भाग लेने से पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का अब इस तरह का प्रतीकात्मक अभियान शुरू होगा। अभी तक सपा अध्यक्ष कई रथ यात्राएं निकाल कर जनता के बीच जा चुकी हैं। वह कई मौकों पर साइकिल यात्राएं निकालते रही हैं। साइकिल उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। अखिलेश लखनऊ समेत कई जिलों में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई है। पीएम मोदी का आज जन्मदिन भी है। इस मौके पर उनको मिले प्रतीक चिन्हों और उपहारों आदि की ई नीलामी वेबसाइट के जरिए की जा रही है। 2019 में इन वस्तुओं की खुली नीलामी के जरिए लोगों के लिए रखा गया था। उस समय नीलामी के पहले दौर 1805 उपहार पेश किए गए थे और दूसरे दौर में 2772 उपहार रखे गए थे। 2021 में भी पीएम मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी सितंबर में की गई थी। उस समय केवल वेबसाइट के जरिए 1348 स्मृति चिन्ह आदि वस्तुएं प्रस्तुत की गई थी। वहीं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन का 2 दिवसीय दौरा करेंगी। आज से 19 सितंबर तक द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करेंगी। बता दें कि महारानी का 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एब्बे में अंतिम संस्कार होगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गज राजनेताओं ने शोक जताया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12 सितंबर को ब्रिटिश उच्चायोग गए और भारत की ओर से संवेदनाएं जाहिर की। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद उज्बेकिस्तान से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी का विशेष विमान समरकंद एयरपोर्ट से भारत के लिए उड़ान भर चुका है। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को समरकंद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस 24 घंटे के दौरे के दौरान दुनिया को बड़ा संदेश देकर वापस लौट रहे हैं। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से आमना सामना भी हुआ। इधर चीन ने शुक्रवार को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारत की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर रोक लगा दी, जिसमें लश्कर ए तैयबा के साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना था। साजिद मीर भारत का मोस्ट अवेंटेड आतंकवादी है और 2008 के मुंबई हमलों में शामिल था। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी के रूप में मीर को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव पेश किया था, जिसका भारत ने समर्थन किया। साजिद मीर लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर है और लश्कर ए तैयबा के इंडिया सेटअप का भी प्रभारी है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। डगमगाते आर्थिक हालत के दौर से गुजर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर अपनी बात रखी। रानिल ने कहा कि उनका देश भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते को उन्नत बनाकर व्यापक आर्थिक और प्रौद्योगिक भागीदारी करने को लेकर गंभीर है। उन्होंने यह भी कहा कि 2018-19 में जो काम शुरू हुए उनमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। भारत और श्रीलंका के बीच मुफ्त व्यापार समझौता पहला द्विपक्षीय व्यापार करार था। समझौते पर 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2020 में अमल में आया। इसका मकसद व्यापार नियमों को उदार बनाकर दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना था। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की 17 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का दरवाजा खटखटाएंगे। 21 सितंबर को किसान बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर मंत्रालय में बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मंत्रालय ने राज्य की निर्विवाद सूची में शामिल सभी बिजली परियोजनाओं को मंजूरी के लिए पैरवी करेंगे। इन परियोजनाओं के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष समिति केंद्रीय ऊर्जा
मंत्रालय एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से हरी झंडी के साथ ही इन परियोजना का मार्ग खुल जाएगा। अपने 48वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया। उत्तराखंड में नई राज्य संहिता लागू होगी। राजस्व परिषद ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंप दिया। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विधि समिति की इस बैठक पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद इसे कैबिनेट को भेज दिया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान उत्तराखंड 1950 और भू राजस्व अधिनियम लागू है। इसके अलावा कुछ अन्य अधिनियम भी प्रचलन में है। यह सभी अधिनियम उत्तर प्रदेश से धारण किए गए हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप 2022 का आगाज हो जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए भारत, पाकिस्तान समेत ज्यादातर देशों ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन तय सीमा तक 4 टीमें अपनी टीम का ऐलान नहीं कर सकी। न्यूजीलैंड के अलावा स्कॉटलैंड, आयरलैंड और यूएई ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए अब तक अपनी टीम का ऐलान नहीं किया। एशिया कप 2022 विनर श्रीलंका ने पिछले दिनों इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान किया था। वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी को हर कोई जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दे रही हैं। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने पीएम मोदी को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया। कंगना ने पीएम मोदी के साथ पुरानी तस्वीर शेयर की जिसमें वह हाथ मिलाती नजर आ रही हैं। कंगना ने पीएम मोदी को इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली आदमी कहा है। कंगना का ये पोस्ट वायरल हो रहा है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।